अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, यकीनन आप खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। आज हमारे साथ दो भाई जो हैं वो मौजूद हैं। यकीनन अल्लाह ताला अपने इन भाइयों के ऊपर, हमारे इन भाइयों के ऊपर रहमत करे। और बहुत सारी मुश्किलात हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। तो मैं चंद एक दिन पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी कि क्या सगे वालिदैन यानी जो रहम के रिश्ते होते हैं, क्या वो अपनी औलाद के ऊपर जो है वो जादू वगैरह का अमल करवा सकते हैं। तो मैंने उसके लिए इन दो भाइयों से इनकी जो दास्तान है, जो ज़िंदगी की कुछ कहानियाँ हैं, कुछ किस्से हैं, वो मैं उनसे सवालात करना चाहूँगा इंशाअल्लाह। ये बारी बारी मुझे सवाल करेंगे इंशाअल्लाह। तो सबसे पहला सवाल आपसे है कि आप मुझे ये बताएं कि आप कब से मतलब इस सारी कैफियत में इसका शिकार हैं, और इसके पीछे जो यानी जादू करने वाले, करवाने वाले जो मामलात थे या रिश्तेदार जो भी थे, वो कौन लोग थे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये अमल जो है हमारे ऊपर तकरीबन 2 से 2.5 साल से शुरू हुआ है। मुख्तलिफ़ जगहों से हम इलाज शुरू किया, हमें कुछ समझ नहीं आती रही, हिकमत भी करवाते रहे मुख्तलिफ़ जगहों से। तो आपके बारे में फिर पता चला तो हम इधर आए हैं। तकरीबन 6 माह हो गए हैं, 5 से 6, और इंशाल्लाह अभी तक काफ़ी हद तक जो है ना बेहतरी है। तो परेशानी ये हमारी बनी है कि अमल कराने वाली हमारी वालदा है। वो जो वालदा हैं वो सगी वालदा हैं आपकी? जी बिल्कुल सगी वालदा हैं। और ये अमल जो है हमारे ऊपर तकरीबन 2.5 साल से हुआ है, दोनों भाइयों के ऊपर। और इसकी वजह से हमारे घर वाले भी सब परेशान हैं, बच्चे भी, घर वाले भी हमारे। और इस मामले में जो है ना इलाज हम करवा रहे हैं अभी। तो समझ इस चीज़ की ये नहीं आ रही कि वालदा ये अमल क्यों कर रही है। नहीं, यानी आपने ये मुझे आपने एक बात की है बड़ी कि यानी आपकी वालदा हैं, सगी वालदा हैं, और मतलब उनको आपसे, अपनी औलाद से, किसी वालिदैन को क्या दुश्मनी हो सकती है। मतलब ये सवाल बड़ा अहम है, क्योंकि ये सवाल अक्सर लोग हमें ये कहते हैं कि जी सगे वालिदैन तो नहीं अपनी औलाद के साथ इस तरह कर सकते। तो क्या ऐसी दुश्मनी की ऐसी वजूहात क्या हो सकती हैं जिसकी वजह से आपकी वालदा जो है वो अपनी ही औलाद के ख़िलाफ़ हो गई। जी ये मामला जो है ये पहले हमारे वालिद साहब के ऊपर ही अमल किया है। उनकी जो मौत हुई है वो भी इस जादू की वजह से ही हुई है। हमें इस चीज़ का नहीं पता था। अभी पता ये जब इलाज हमने अपना शुरू किया उस दौरान हमें वालिद साहब के कुछ ऐसे ख्वाब, कुछ तमीरें, ऐसी चीज़ें आई हैं जिसके मुताबिक हमें पता चला कि आपके वालिद साहब के ऊपर भी जादू ही हुआ था, और करवाने वाली हमारी वालदा है। इसके अलावा हमारे 1-2 और भी हैं, उनके ऊपर भी इसने जादू किया है। और ये अभी रह नहीं रही हमारे साथ, जहाँ रहती हैं वो एक जादूगर खातून है, उसके पास अमल जो है सारा ये करवाती हैं, करती हैं। और ये अमल इसलिए कर रही हैं कि बच्चे मेरे पास रहें और मुझे ख़र्चा दें, बीवियों को मतलब छोड़ दें। इतनी तक मुझे ये समझ में आ गई ये बात कि आपकी वालदा इसलिए मतलब जादू करवा रही हैं कि हमारी वालदा जो है वो, यानी आप अखराजात उन्हें दें, अपने घर और अपने बच्चों के ऊपर ख़र्च ना करें। नहीं तो ये आपको क्या लगता है कि कहीं आपके और उनके दरमियान कोई अकीदे की ख़राबी की वजूहात भी हैं, यानी आप किसी और अकीदे पर हैं, वो किसी और अकीदे पर हैं, कोई आपका मसलकी इख्तलाफ भी चल रहा है, या सिर्फ यही वजूहात है? जी ये मामला जो है ना शुरू से चलता आ रहा है। हमारा जो नानका है वो इन चीज़ों का तवीज़, धागे और जादू टूनों का जो है गढ़ है। आपस में बहन भाई एक दूसरे की दुश्मन है। इतने तक हमें ये अमल शुरू से चलता आ रहा है। हमें इस चीज़ की समझ ही नहीं है कि अमल, हम यकीन इस चीज़ पे नहीं रखते, क्योंकि अकीदा तौहीद ये चीज़ हमें नहीं सिखाता। नफ़ा नुकसान तो अल्लाह ही देता है। मगर वालदा हमारी जो है ना शुरू से इसी चीज़ों में थी। ये अमल वालिद के ऊपर किया, वो भी फौत हो गए। उसके बाद हमारे भाई है साथ, इसके ऊपर अमल किया। इसकी सारा मामला, इसकी शादी हुई थी, शादी के बाद तलाक भी हो गई। सारा जो है मामला उन्होंने बनाया हुआ था, उसी मुताबिक वो सारा प्लान हो रहा था। अभी वो ये चाहती हैं कि लड़का मेरा नहीं रहा तो ये लड़का मर जाए। इसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के वार कर रहे हैं, और वार अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके पास आए हैं, हमें सब चीज़ों का पता चल गया। कुछ रास्ते ऐसे थे हमने इख्तियार कर रहे थे गलत,
تاکہ ہم نے تیاری کر لی تھی، ہم نے یہ کر دینا ہے وہ کر دینا ہے، کیوں کہ رستہ ہمارے پاس نہیں تھا، کدھر بھی ہم جائے ہمارے اوپر پرچے انہوں نے کروائے ناجائز، مختلف جگہوں پہ ہمارے اوپر جو ہے نا انہوں نے ایسی چیزیں کروائیں جس وجہ سے ہم بہت پریشان، کاروبار ہمارا ختم کروا دیا، گھر سے ہمیں جو ہے نا بہت پریشانیاں، مطلب کوئی ایسی چیز نہیں نظر آتی، ایک چیز ہے تو موت، ہم کہتے ہیں موت آ جائے تو ہماری جان چھوڑ جائے، اس حد تک ہمارے ساتھ یہ انہوں نے کیا ہے۔ تو میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گا، مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے مطلب یہ تو اب آ کے آپ کو پتہ چلا نا کہ آپ کی والدہ جو ہے وہ اس طرح کے کام کرتی ہیں، کیا کبھی آپ نے اپنے والدین کو، چونکہ ناظرین میں آپ کو یہاں پہ یہ بات بتا دوں کہ یقیناً جو اولاد ہوتی ہے وہ اپنے والدین کو بچپن سے ہی کسی نہ کسی مطلب کسی نہ کسی نظریے کے اوپر دیکھتی ہے، تو ان کا نظریہ یا ان کی زندگی کے جو یعنی اتار چڑھاؤ کے جو طریقہ کار تھے وہ یقیناً اولاد کے سامنے ہوتے ہیں۔ تو ایک آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے بچپن میں کچھ ایسے واقعات یا کچھ ایسے مناظر دیکھے ہیں اپنی والدہ کی طرف، یا اپنے جو ننیال آپ کا خاندان ہے وہاں پہ آپ نے اس طرح کے کوئی واقعات دیکھے ہوں، اس کے بارے میں ذرا مجھے بتائیں۔ جی یہ معاملہ جو ہے نا ہمیں چیز کا علم نہیں تھا، بچپن میں ہم چھوٹے تھے، 5-7 سال عمر تھی، اس دوران یہ بابوں کے پاس جانا، مختلف علاقوں میں جانا، سوات چلے جانا، اٹک چلے جانا، اسی طرح جو ہے نا والد کو کہہ کہ میں جا رہی ہوں اپنے ماں باپ سے گھر، اسی طرح ہمیں لے جانا، وہاں پہ عمل کرنا، یہ عمل ہمارے والد صاحب کے اوپر ہوتا تھا، ہمیں اس چیز کا نہیں پتہ تھا۔ جب یہ عمل ہمارے اوپر شروع ہوا تب ہمیں پتہ چلا کہ یہ عمل تو اس وقت میں ہمارے اوپر والد کے اوپر ہو رہا تھا، اب یہ ہمارے اوپر بھی یہی کروا رہی ہیں، جس وجہ سے ہم نے اس کا علاج جو شروع کیا ہے، جتنی پریشانی ہمیں اس سے زیادہ ان کو بھی ہوگی، مگر ابھی جو ہے نا صورتحال یہ بنی ہے کہ ہم ہر چیز چھوڑ کے ایک سائڈ پہ چلے گئے ہیں پریشانی کی وجہ سے، اسی لیے۔ تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ یعنی آپ کی بیوی جو ہے وہ آپ کو چھوڑ کے جا چکی ہے یا آپ کے ساتھ ہے؟ بیوی تو جا چکی ہے، اسے چھوڑ دیا تھا، معاملے ایسے بن گئے تھے گھر میں، تو ہماری والدہ جو تھی وہ عمل کرتی تھی، انہوں نے عمل سے باز نہیں آنا۔ وہ ایک بھائی آیا تھا، اس نے ذکر کیا تھا کہ ایک جادوگرنی ہے اس کے گھر رہ رہی ہے، اور وہ اس کو عمل دیتی ہیں صبح کے وقت، نماز فجر کے بعد جو روشنی ہونے سے پہلے نا وہ عمل جا کے دفن کرنا ہوتا ہے، تو اس طرح کے ان کے ساتھ ہی رہتی ہے، یہ عمل بھی کرتی ہے، تھوڑی سی جو مطلب دشمنداری ہے کچھ بھی ہو جائے تو اس پہ یہ عمل کر دینا۔ ہماری نانی تھی تو ان کے اوپر بھی عمل کیا تھا، ان کے اوپر یہی ضد بازی کی وجہ سے، ان کی اسی عمل کی وجہ سے فوت ہوئی ہیں وہ۔ ناظرین یہاں پہ ایک نقطے کی بات ہے، بڑی غور کرنے والی بات ہے کہ جو جادوگر ہوتا ہے یعنی جادو کرنے والا اور کروانے والا، وہ کسی انسان کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اللہ کی مشیت کے ساتھ وہ ٹکر لیتا ہے، یعنی جو اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں ان کو وہ بنیادی طور پہ ان کو وہ قبول نہیں کرتا، اور ان کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ مسئلے مسائل، یعنی وہ پھر اپنے آپ کو نعوذ باللہ وہ خدا سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو میں نے جتنے بھی، میرا یہ تجربہ رہا ہے کہ جتنے بھی جو جادوگر حضرات رہے ہیں یا جن کو دیکھا ہے، ان کے دعووں کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ وہ یعنی انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ جی میں فلاں کو مار دوں گا، تو وہ فلاں کو مارنے کی قوت حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اصل میں بنیادی طور پہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ 2 بھائی جو ہیں یہ الحمدللہ عقیدہ توحید پر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عقیدہ توحید کی سمجھ دی، اور ایسے گھر سے باہر نکلے جہاں پہ کفر اور الحاد اور شرک کی بھرمار تھی، اللہ نے ان کو دین کی سمجھ دی، اور یہ دونوں بھائی جو ہیں یہ اپنی اس فیملی سے، اس خاندان سے الگ ہوئے، اور پھر اس کے بعد یہ مقابلے بازی پر یہ سارے معاملات سٹارٹ ہوئے، انتقامی کارروائیاں شروع کیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ بھئی آپ کی بیوی کے ساتھ کوئی بہت زیادہ مطلب جنگ ہوتی تھی، لڑائی ہوتی تھی، اس کی وجوہات کیا تھیں، یا بالکل چھوٹی سی بات کے اوپر جو ہے نا یہ طلاق کا معاملہ ہوا تھا؟ نہیں، وجوہات تو بہت غلط ہو گئی تھی، تو میں یہاں پہ رہتا تھا، یہاں پہ بھی وہ جو میرے ساس سسر تھے وہ تنگ کرتے تھے، وہ کہتے تم ادھر لے کے آؤ، چھوڑو، بڑے عجیب و غریب معاملات تھے ان کے، تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہے تھے، مگر ان کا اور ہی طریقے تھے، طور طریقے، جو بات کرتے بھی انسان کو خود کو شرم آتی ہے۔ صحیح ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی والدہ کو
जादू करते हुए कभी खुद देखा है? जी, वालदा को, मैं छोटा था तब, उस वक़्त वालदा जाते थे एक इलाके में, वहाँ पे ना नबीना शख्स था, बूढ़ा सा था, उसके पास जाके तो उन्होंने इनको अमल देना, वो अमल देना तो वालदा ला के वालिद साहब को पिलाती थी, दूध में रात को दे के ना दूध में पिला देना। तो ये सब कुछ मैंने देखा है। और उसके बाद जब हम जवान हो गए हैं, उसके बाद वालदा ने हम पे शुरू कर दिया ये काम। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि एक और बड़ा अहम सवाल है कि आपने कोई 14 अंडे और कोई कब्रिस्तान की तरफ जाते हुए उनको देखा या दफन करवाया, वो क्या किस्सा है, वो ज़रा बताएं मुझे। जी, ये अमल जो है 14 अंडों का, वो बताती थी कि इस तरह का अमल ना करना है, हमने खुद ये देखा है। वो अमल 14 अंडे थे और साथ कोई दाल होती थी इसी तरह, और कब्र में एक चम्मच के साइज़ के मुताबिक खड़ा करना है, उसके मुताबिक उसको दफन करना है। उस दफन करके सर वाली साइड पे होता है ये अमल। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कब्रिस्तान में दफन करने वाला जो मामलात हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ों में ये आपके मतलब हम वक्तन फ़क्तन आपको बताते भी रहे हैं। तो ये ज़हन में रखें कि ये जो अंडों का जो अमल होता है वो 2 तरीक़ों पर होता है। एक होता है कत्ल करने के लिए, और दूसरा बीमारी में मुब्तला करने के लिए, और तीसरा सहर तफरीक़। यानी ये जो 3 किस्म के जो बड़े अमाल हैं, 2 नहीं बल्कि 3 किस्म के अमाल होते हैं, उसमें सिर्फ ये होता है कि भाई हमने ये इन 3 कामों में कोई ना कोई बड़ा काम करना है। तो ये ऐसा मैं आपको बता दूं कि जो लोग ये आपको कहते हैं कि आप सदका जो है ना वो फेंक दें, सदका जो है वो कब्रिस्तान में रख दें या वीरान जगह पे रख दें, तो इसलिए ये आपसे ये अमल करवाया जाता है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आपको हमारे कुरान और सुन्नत के इलाज के बाद और उससे पहले जो आपने मतलब सारे मामलात किए, उसमें और इसमें आपको क्या फ़र्क महसूस हुआ है? यानी वो उस इलाज में और इस इलाज में क्या फ़र्क है? जी, फ़र्क तो बहुत महसूस हुआ है। हम 2.5-3 साल से तकरीबन ये अमल कर रहे हैं। पहले तो हमें ये नहीं पता चल रहा था कि मामला क्या है। मेडिकल भी इलाज हम करवाते रहे, उसके बाद हमें हिकमत का भी शुरू करवाया था। उसके बाद फिर भी हमें समझ ना आई, मामला तो वही है, इलाज भी इतना बहुत जुड़ कराते, जिस वजह से हमने फिर आपका हमें पता चला, तो उसके मुताबिक हमें 5 से 6 माह हो चुके हैं इलाज करवा रहे हैं। माशाल्लाह अभी जो है ना 90% समझने के चांस ख़त्म हो चुका है, और 10% है वो भी इंशाल्लाह जल्द ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये अमल जिसने किया है उनको हमें काफ़ी चीज़ों का हमें पता चल रहा है, उनके ऊपर उल्ट मामला चल रहा है, और ये मामले में काफ़ी जो है ना परेशान है वो अब छुटकारा चाहते हैं, मगर वो छूट नहीं रहे इस चीज़ से। यानी आपको ये लगता है कि ये जो सारा अमल है ये वापस उनके ऊपर पलट रहा है? जी बिल्कुल, ऐसे ही पलट रहा है उनके ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह ताला से दुआ किया करें जी। नाजरीन, ये मैंने आपके सामने ये 2-3 चीज़ें लाने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको इस चीज़ का एहसास हो जाए कि भाई रिश्तों में जो सफ़ेदी आ गई है, खून जो सफ़ेद हो चुके हैं, उसमें आज के दौर में फितनों का दौर है, और फितनों के दौर में आपको किसी भी फितने से बचना है, वो भले आपके करीब रिश्ते क़राबत के रिश्तों में हो या आपके दूर के रिश्तों में हो। बस अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि अल्लाह ताला जो भी जादू करने वाले हैं, करवाने वाले हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे, उनको समझ दे, और अगर उनकी किस्मत में हिदायत और वो नहीं है, यानी हिदायत अल्लाह ताला ने उनकी किस्मत में नहीं लिखी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको उनके शर से महफूज फरमाए। फ़जज़ाकुमुल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने हमें टाइम दिया। इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह फिर दोबारा नाज़रीन इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप अपने भाई अबू सहल अली ज़फ़र राक़ी को इजाज़त दीजिए। फ़जज़ाकुमुल्लाह खैर, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।